हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। आज इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका ये 8 ग्रुप है। इससे पहले मैं 2019 और 2020 वाले पेपर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको देख लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेड सॉल्यूशनिस्ट के नाम से ही है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उस स्थान की पहचान की जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया और गद्दी पर बैठ गया। तो उसने अपने आप को अवध से सुल्तान घोषित किया था और गद्दी पर बैठ गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 1928 को किसके द्वारा बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो देखिए ये बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए ये 1928 की बात है। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में। तो उसमें ये हुआ था कि जो किसान लोग थे वो टैक्स देने में असमर्थ थे, जो भी कर लगाए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा, तो टैक्स देने में असमर्थ थे। तो इसके खिलाफ, मतलब मीन्स टैक्स को कम करने के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। और वल्लभ भाई पटेल ने जो 30% का टैक्स ले आया था उसमें, तो 30% को घटा के पहले 22% किया। वही 22% का टैक्स को घटा के फिर 6.03%। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितना टैक्स घटा मतलब इस आंदोलन के बाद कितना टैक्स घट गया था। तो 30% थे 22%, फिर 22% थे वो 6% हो गया था। और इसी आंदोलन की वजह से उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जो ये बारदोली सत्याग्रह है, इससे रिलेटेड उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तराखंड जीके से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन आया था कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। जो गढ़वाल है हमारे उत्तराखंड में, उसका बारदोली किसे कहा जाता है। देखिए गुजड़ू एक जगह है ना, उत्तराखंड में गुजड़ू एक जगह है। तो इस टाइप से कुछ पूछा गया था। तो ये है उसका आंसर, गुजड़ू एक जगह है, तो वहाँ है, गढ़वाल में है, तो उसको बोलते हैं गढ़वाल का बारदोली। और एक कुमाऊँ का बारदोली भी पूछा जाता है। तो कुमाऊँ का बारदोली है खुमाण, ठीक है। एक सल्ट ब्लॉक है जो, वहाँ एक जगह है खुमाण, ठीक है। तो ये इस जगह को बोला जाता है कुमाऊँ का बारदोली। और इस दिन ये हुआ था 1942 में, जो खुमाण में हुआ था उस दिन। तो 1942 में 5 सितंबर 1942 को, तो इस दिन को जो 5 सितंबर को वहाँ शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा इसी के बेस पे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है। तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? बिहार में है। देखिए जनसंख्या घनत्व कब बढ़ता है? जब जनसंख्या ज़्यादा होती है और क्षेत्रफल कम होता है। यही तो है, मीन जितनी जनसंख्या है उसको अगर हम क्षेत्रफल से भाग कर दें तो जनसंख्या घनत्व निकलेगा। तो अगर क्षेत्रफल कम है और वहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? बिहार है। जब मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, तो देखिए जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो क्या होता है? धन की खरीद शक्ति घटती है। इसका मतलब जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे जो मुद्रा होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए उसमें हम ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते, हमें धन की खरीद शक्ति क्या हो रही है? घट रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो देखिए ब्रिक्स, तो ब्रिक्स देखिए क्या है? BRICS ब्रिक्स। तो बी से है ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से चाइना और एस से क्या है? साउथ अफ्रीका। तो इसमें देखिए कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? सऊदी अरब। तो इसमें सऊदी अरब हमारा इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने वाला पहला नेता कौन था। तो इसका आंसर है NM लोखंडे। भारतीय संविधान के अनुसार अध्यादेश लागू करने का अधिकार किसे है। तो देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही है। जो अध्यादेश जारी होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही है। तो देखिए जो राष्ट्रपति है उसको ये अधिकार मिलता है अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। और जो राज्यपाल हैं उनको ये अधिकार मिलता है 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। तो अभी अनुच्छेद वाले क्वेश्चन में याद रखिए। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये शहरी निकाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पाद माना जाता है। तो ये वास्तविक आय। तो इसका अंदर क्या है? वास्तविक आय। तेजाबी वर्षा निम्नलिखित में से एक जोड़े के गैस के संयुक्त से होती है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं ऑप्शन। जो
जो एसिड रेन होती है, ठीक है, वो किसका कंपोजिशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, तो उनसे बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही से नहीं दिया हुआ है, बट इन्होंने आंसर की में बी दिया था इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे गलत छपा हुआ है, मतलब ऑप्शन गलत छपे हुए हैं। तो एक तो क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, तो उनसे बनता है। फिर देखिए वायु प्रदूषण होता है, तो देखिए कीटनाशक से तो नहीं होगा, मल से भी नहीं होगा, ध्वनि विस्तारक से भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है वन महोत्सव दिवस। देखिए यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी, एक वन महोत्सव दिवस है और एक वन्य प्राणी सप्ताह है, ठीक है। वन्य प्राणी सप्ताह अगर पूछा जाएगा कि वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है अक्टूबर में 1 से 7 अक्टूबर तक। 1 से 7 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। और अगर पूछे होगा विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, वानिकी दिवस, तो वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को। और अगर जल दिवस पूछा जाए, विश्व जल दिवस, वो मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रंग की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं वो कहलाता है। जिस रंग की उपस्थिति के कारण, तो ये किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, हरे होते हैं, पर्णहरिम, ठीक है। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरिम, जिसके कारण क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इसका आंसर सी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जानवर जो रेगिस्तान में गर्मी को सहन कर सकता है, तो कौन सा होगा, ऊँट होगा, है ना। ऊँट को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ये बच्चों में पढ़ते थे हम, तो ये वही है, ऊँट है इसका आंसर। हवा बनती है गैस, पानी का वाष्पीकरण और ये क्या हो जाएगा, धूल के कणों से, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 164 के तहत उन्हें शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, मीन्स उनको नियुक्त करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य के किसी भी विषय पर संसद को कानून लाने का अधिकार है, तो ये आपातकाल में होता है। यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ये सिर्फ 4 वर्ष का होता है, और भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। देश के गरीबी रेखा की पड़ताल के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया, तो यह है अरविंद पनगड़िया कर्मी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिकरण के पिता के रूप में किसे माना जाता है, तो यह है जमशेदजी टाटा। सरकार द्वारा कर और खर्च करने की नीति को तय करने को कहते हैं, तो यह है राजकोषीय नीति। 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक साफ सुथरा घोषित किया गया है, तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। वैसे बट ये पिछले 2 साल से ये अवार्ड इंदौर को मिल रहा है, इंदौर और भुवनेश्वर। तो आप अभी लेटेस्ट वाला चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसका आंसर, जो अभी वर्तमान में मिला है 2020 के अनुसार या 2021 के अनुसार। तो इसके अनुसार ये आंसर है ए, विशाखापट्टनम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने वाली बनाई थी, तो ये दौलताबाद है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, तो ये 24 तिल्लियाँ होती हैं, तो पता ही है, सभी को पता होता है जनरली। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये है 29 अगस्त। 29 अगस्त को भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, हॉकी के प्लेयर, उनका जन्मदिवस है। और अब जो हमारे देश में सर्वोच्च खेल सम्मान है, राजीव गांधी खेल रत्न था पहले उसका नाम, और उसका नाम चेंज करके क्या बदल दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है। तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं, तो ये उपयुक्त सभी, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण नहीं है, बाकी जितने भी हैं ये सब क्या हैं, सामाजिक प्रदूषण है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। चीनी वर्ष 2016-17 अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा अधिकतम चीनी का उत्पादन किया गया है, तो इसका आंसर है पंजाब। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक अभिकरण बजट क्रियान्वयन के लिए है, तो ये वित्त मंत्रालय है। निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो इसका आंसर है मणिपुर। अब देखिए तो कम जनसंख्या वाला क्या है, इसमें मणिपुर है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक था, तो इसका आंसर है अकबर।
मंदसौर पर 1857 की क्रांति में किसके द्वारा झंडा उठाया गया था? तो इसका आंसर है प्रिंस फिरोज शाह। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसके द्वारा शराब के बेचने और पीने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो ये 1952 में हुए थे पहले आम चुनाव। वर्ष का सबसे बड़ा दिन, तो ये होता है 21 जून को, उसी दिन क्या बनाया जाता है? विश्व योग दिवस। और 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस दिन मतलब पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है? तो वो होता है 21 मार्च का दिन। पृथ्वी का सर्वाधिक छोटा महाद्वीप है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। सामाजिकरण व्यक्ति को बनाने की प्रक्रिया है, तो ये सामाजिक बनाने की प्रक्रिया में तो सोशल। संस्कृतिकरण से जुड़े समाजशास्त्री हैं, तो ये कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑगस्ट कॉम्टे को। विद्यालय एवं समाज के संबंधों पर किसने बल दिया? तो ये जॉन डीवी ने बल दिया। देखिए अगर आप बीएड में जाएंगे, बीएड में एडमिशन लेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि वहाँ पे एक जॉन डीवी हैं, मीन्स वो शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो विद्यालय होता है वो समाज का लघु रूप होता है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या है? जॉन डीवी। तो इसको ध्यान रखिए, जॉन डीवी। भारत में मुद्रास्फीति को किस सूचक से मापा जाता है? भारत में मुद्रास्फीति को उपभोक्ता कीमत सूचक से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादशाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका आंसर है अब्दुल हामिद लाहौरी। अकबर के दरबार में सुंदर लिखावट के लिए जिसे जरीन कलाम या सोने के कलम से नवाजा गया उसका नाम है, तो यह है मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर है भारत के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकार के रूप में उभरने की आकस्मिक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए, तो ये कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश में सारनाथ में। तो अभी देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सारनाथ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए अगला भारत में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स भारत का महान्यायवादी। तो आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे? तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अनुच्छेद 21A की घोषणा के तहत राज्य को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी बच्चों को दी जानी चाहिए, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है। एडिशनल क्या है? जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए 2016 में एक संशोधन हुआ था इसमें, 2016 में। तो उसमें क्या हो गया था, 6 से लेकर 18 वर्ष तक जो दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा थी। और जब अभी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, तो उसमें 6 से 18 वर्ष तक के लिए हो गया सभी के लिए। और ये 2009 के तहत था, अनुच्छेद 21 के तहत। 2009 में जो RTA आया था उसके तहत था 6 से 14 वर्ष। और जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें 6 से 18 हो गया है। और जो दिव्यांग बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए 2016 में ही संशोधन हो गया था 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इससे पहले मैं 2019 और 2020 के क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप देख लीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सोल्स्टिस के नाम से ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।